हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर। क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें कहा गया है ए ने बी को 20% की हानि पर एक वस्तु बेची और बी ने इसे 32% के लाभ पर सी को बेच दिया। सी ने इसे 20% की हानि पर डी को बेच दिया। यदि ए की हानि सी की तुलना में 35 रुपये कम है तो बी ने निम्नलिखित के लिए वस्तु को कितने में खरीदी। तो इसमें कितने लोग हैं? चार। कौन है? ए है और बी, सी और डी। तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब कि हानि हुई है ना, 5 की वस्तु को एक कम में बेचा है, मतलब कि कितने बेचा है? 5 की वस्तु को 4 में बेचा है बी को। अब आगे कहा है कि बी ने इसे 32% की लाभ पर सी को बेच दिया। तो 32% का मतलब होता है 32/100। 4 से काटेंगे 8 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में। तो इसने कितने बेचा है? 25 की वस्तु को 8 में बढ़ाकर लाभ में बेचा है ना, तो कितने में बेचा होगा? 33 में। अब आगे कहा है कि सी को बेच दिया। अब कहा सी ने इसे 20% की हानि पर डी को बेच दिया। तो 20% की हानि का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 की वस्तु को एक की हानि पर मतलब कि 4/5। तो 5 की वस्तु को कितने में दिया? 4 में। किसको? डी को, सी ने। तो इसको बनाएंगे हम, अनुपात को करेंगे इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर कितना है? 4 है, तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 33, तो यहाँ पर भी 33, और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5, और यहाँ पर भी 25, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 5। इसको कर देंगे सॉल्व। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो इसका होगा मल्टीपल 5 इन तीनों का होगा तो कितना आएगा? 625। और फिर इनका होगा तो कितना आएगा? 500। और इनका होगा तो आएगा कितना? इनका आएगा 660। और इसका करेंगे तो कितना आएगा? 400 को 16 का 33 में गुणा करेंगे तो आएगा कितना? आ गया 528। तो इसमें क्या कहा है आगे क्वेश्चन में कि यदि ए की हानि सी की तुलना में 35 कम है, ए की हानि सी की तुलना में 35 कम है, तो यहाँ पर कितने आ गया है? 125 का। और यहाँ पर कितने का है? 132 का। तो दोनों का अंतर लेंगे 125 और 132 में अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा ना। इन दोनों का अंतर कितना है? 7। तो 7 की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी है? 35 रुपये है। तो 7 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। तो क्वेश्चन में कहा है कि बी ने वस्तु को कितने में खरीदा। तो बी ने कितने में खरीदा? 500 रुपये में। जबकि एक की वैल्यू है 5 रुपये, तो 500 का गुणा हो जाएगा 5 में, तो कितना आएगा? 2500, 2500 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें कहा गया है ए ने एक घड़ी बी को 20% के लाभ पर बेची, बी ने इसे सी को 30% के लाभ पर बेचा और सी ने इसे डी को बेच दिया 10% की हानि पर। तो यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है तो डी ने इसे खरीदा होगा कितने में? तो कितने लोग हैं? 4 लोग हैं ना। कितने हैं? 4। ए है, बी है और कौन है? ए, बी और सी और डी, 4 लोग हैं। तो इसमें कहा है कि ए ने एक घड़ी बी को 20% के लाभ पर बेचा। तो 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब कि 5 की घड़ी को कितने में बेच दिया? 1 में बढ़ाकर 6 में बेच दिया है। तो 5 की घड़ी को कितने में? 6 में बेच दिया है। अब आगे कहा है कि बी ने इसे सी को बेच दिया है कितने में? 30% के लाभ पर। तो 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब कि 10 की चीज़ को 13 में बेच दिया है। तो 10 की चीज़ को 13 में बेच दिया है। अब आगे कहा है कि सी ने इसे डी को बेच दिया है 10% की हानि पर। तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो 10 की कोई वस्तु है, 1 की हानि पर बेच दी है,
कितने में 9 में बेच दी है सी ने डी को। बस इसको कर देंगे सॉल्व, अनुपात में आ जाएगा हमारा। तो कितना आएगा, यहाँ पर कितना है 6 है तो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर 10 है ना बगल में तो यहाँ पर भी 10, यहाँ पर 13 है बगल में, यहाँ पर कितना है 10 है, यहाँ पर 10 बगल में। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो सब में 2 से कट जाएगा ये, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से यहाँ पर काट देंगे 5 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 3 बार में। और कोई कट रहा है देखो, और नहीं कट रहा है ना, 5 से कटेगा क्या, नहीं। तो इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 250, और यहाँ पर कितना आएगा 300, और यहाँ पर कितना आएगा। तो इसका करेंगे 13 तिया 39 मतलब कि 390, और इसका करेंगे तो कितना आएगा, इसका करेंगे 27 9 का और 3 का और 13 का, तो आ जाएगा कितना 351। अब इसमें कहा है कि ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है। अब क्वेश्चन में आगे कहा है कि यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है, तो ए की तुलना में यहाँ पर कितना है, बी का लाभ यहाँ पर कितना है 50 है, और वो ए का लाभ है 50 और बी का लाभ है कितना 90। तो ए की तुलना में बी का लाभ 80 रुपये अधिक है, जबकि कितना है अधिक 40 रुपये अधिक है। तो 40 की वैल्यू दी है कितनी 80 रुपये। तो निकालना क्या है, डी ने इसे कितने में खरीदा, तो डी ने कितने में खरीदा 351 में, 351 की वैल्यू निकालेंगे। तो 40 से कटेगा 2 बार में, 2 का होगा इसमें गुणा तो कितना आ जाएगा 702, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 702 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें कहा गया है ये एक वस्तु को 20% के लाभ पर बी को बेचता है, बी ने इसे 10% के लाभ पर सी को बेच दिया और इतने रुपए प्राप्त करता है सी। तो अगर सी वही सामान एक से खरीदा होता तो उसने बी के साथ जितना खर्च किया है ना उससे 5% कम खर्च करता, तो ए को कितना लाभ मिला होगा। तो सबसे पहले तो हमें ए है और कौन है बी है और कौन है सी, 3 लोग हैं ना, इनका अनुपात लेंगे। तो 20% की लाभ पर बेच दिया है ए ने, किसको बी को बेचा है ना। तो 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब कि 5 की वस्तु थी ए के पास, उसने 1 के लाभ पर 6 में बेच दी। अब आगे कहा है कि बी ने जो है सी को बेच दिया 10% के लाभ पर, तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10 होता है। 10 की चीज़ को सी को बेच दिया है 11 में 1 के लाभ पर, तो 10% का लाभ हो गया है उसको बी को। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो इसको बनाएंगे, यहाँ पर कितना है 10 है तो यहाँ पर भी 10 आ गया, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 आ गया। तो 2 से इसको काट दो 5 बार में, 2 से इसको 3 बार में, 2 से इसको 3 बार में। तो यहाँ पर आ गया 25 और यहाँ पर आ गया कितना 30 और यहाँ पर आ गया 33। तो ए बी और सी का अनुपात कितना आ गया 25 30 33। यहाँ पर लिख देंगे हम 25 30 33, 25 30 और कितना है 33। अब आगे कहा है कि सी वही सामान अगर ए से खरीदता तो उसे 20 बी के साथ जितना खर्च किया है उससे 5% कम खर्च करना पड़ता, मतलब कि सी ने कितने में खरीदा है 33 में खरीदा है, तो इससे 5% कम खर्च करना पड़ता। 5% का मतलब होता है कि 1/20, मतलब कि 5% कम, मतलब कि 20 में 1 कम, मतलब कि 19/20 इतना खर्च करना पड़ता। और ए आ गया कि किसका सेलिंग प्राइस, ए का सेलिंग प्राइस आ गया। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम 25 को माइनस कर देंगे, तो हमारा ए का कितना आ गया कॉस्ट प्राइस इतना आ गया है। तो इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर 33 गुणा 19 करेंगे तो कितना आएगा 627 आ जाएगा। तो 627 और यहाँ पर 20 का इसमें गुणा होगा तो 500 आ जाएगा, 20 गुणा 25 500। तो 627 में से 500 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, तो 127/20 आ जाएगा। अब तो 127/20 ए आ गया, ए का लाभ आ गया। तो हमें दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1032 रुपये प्राप्त करता है, मतलब कि 33 की वैल्यू दी है हमें। तो 33 की वैल्यू दी है कितनी
इतनी मतलब 132,000 और हमें निकालना है ये का लाभ जो कि कितना है 127/20। बस इसको सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको करेंगे सॉल्व। अब यहाँ 33 से काटेंगे इसको तो 4 बार में ये कट जाएगा 132 और कितना है ये 3 जीरो आ जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो 200 आ जाएगा। तो इसका करेंगे गुणा तो कितना आएगा 25,400। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे के क्वेश्चनों को अगली वीडियो में करेंगे।